बीजेपी आएंगी और क्या है। आप बीजेपी को बनाना बीजेपी चाहते के हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? वही काम देख के और क्या है। अभी जैसे भैया ने बताया लाडली लक्ष्मी योजना। चीफ मिनिस्टर तो मैं उद्धव ठाकरे को ही देखना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे को देखना हाँ। चाहते हैं। नागपुर में तो बीजेपी लग रही है, हाँ, बाहर देखते हैं अभी क्या है। बाहर देख। अभी मुंबई का आज का सुबह का बता रहा हूँ, जो रिस्पांस है, अगर उस रिस्पांस के हिसाब से जाएंगे तो वन साइडेड खेल रही है, वन साइडेड खेल रही है। मेरा सौरभ मालवीय है। चाय का कप क्यों छुपा दिया आप? हो गया चाय खत्म। तो भारत की शान है। चाय अभी खत्म हो गई। खत्म चाय। होगी इसलिए मैंने आपका खत्म छुपा हो गई। दिया। तो चाय की चुस्की के साथ बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में बीते लोकसभा में भी जो हुआ हाँ, उसी का रिपीट तरीका विधानसभा में भी होगा। हाँ। विदर्भ में बहुत से प्रॉब्लम्स है, किसानों के है, स्टूडेंट्स के है। इसका नतीजा जो है आपको विधानसभा में दिखने को मिलेगा। अच्छा, जो आपने लोकसभा वाला जिक्र किया कि रेप्लिकेट हो सकता है, हाँ। सेम चीज हरियाणा में थी। 5-5 सीटें वहां पर आई थी, लेकिन हरियाणा में जो रिजल्ट आया वो हरियाणा और इसका रिजल्ट अलग है सर। महाराष्ट्र में किसानों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चालू है। सोयाबीन को भाव नहीं है, बाकी चीज़ों को भी भाव नहीं है। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन जो पिछले कुछ टाइम पर एक्टिव था वो हरियाणा बेल्ट हरियाणा में जो यूनिटी है वो यहाँ पे यूनिटी नहीं है, बट किसानों के अंडर लहर जो देखे जाए अब हाँ, तो किसानों में बहुत ज़्यादा नाराज़ी है। हाँ। और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है हाँ। और बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसलिए मेरे को चीफ लगता है मिनिस्टर कि किसको देखना चाहते हैं अगला? चीफ मिनिस्टर तो मैं उद्धव ठाकरे को ही देखना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे को देखना हाँ। चाहते हैं। फिर कांग्रेस लड़ लेगी। नहीं, वो सब हो जाएगा। शरद पवार बैठे हैं, वो सब मैनेज कर लेंगे। नहीं, शरद पवार वाली कांग्रेस नहीं, दूसरी कांग्रेस जो लगातार पहले दिन से कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, वो भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव साहब, बाला साहब बैठे तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने कह दिया सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? आप भी अब देखिए, हम दिल्ली से हैं, नहीं। बताएंगे इनको कैसे। वो है ना भैया वो। चलो फिर इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय जैन। अंदर कहाँ छिप रहे हैं, बाहर आइए ना। हाँ, हम इतनी दूर से आ गए, हजारों किलोमीटर, 2 कदम तो आइए, बात तो कीजिए हमसे। और नागपुर में जब से हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर शांति, एकदम मजा आ रहा है नागपुर में। तो अब आप बताइए कि अभी ये चुनाव का कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव का क्या, नॉर्मल नरम गरम स्थिति है और क्या है। नरम भी और गरम भी। हाँ, नरम गरम दोनों है। हाँ, कोई बोलता कांग्रेस आएंगी, कोई बोलता बीजेपी आएंगी। आप अपने दिल की इच्छा बताओ। बीजेपी आएंगी और क्या है। आप बीजेपी को बनाना बीजेपी चाहते के हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? वही काम देख के और क्या है। अभी जैसे भैया ने बताया लाडली लक्ष्मी योजना, उनका कांग्रेस कह रही है हम तो 3000 देंगे। तो ये बीजेपी भी तो कह रही है 2100 देंगे चुन के ला। 100 ज्यादा कि 3000 ज्यादा? अब वो तो मालूम नहीं। हाँ, और आप बताओ। हाँ। वैसे डिजिट्स में तो 3000 ही तो ज्यादा होता है। हाँ, तो अब है उसमें क्या बताएंगे। हाँ, बाकी आपकी दिल्ली इच्छा है अभी। हरियाणा से कुछ दोस्त आए उनसे। अच्छा जी, क्या नाम आपका? यश, हरियाणा में कहाँ से है? बहादुरगढ़ झज्जर जिला। बहादुरगढ़ से हैं आप? जी, अच्छा, तो बताइए, अभी महाराष्ट्र में आप आए हैं तो यहाँ घूमने के सिलसिले से हैं? नहीं एग्जाम है सर। अच्छा, एग्जाम देने के लिए जी। आए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे भाई ने बताया कि जैसे लोकसभा में हुआ था वही रिजल्ट रिपीट हो सकता है। वही हम हरियाणा में भी देख रहे थे कि वहां भी बीजेपी का ग्राफ कम हुआ था, लेकिन विधानसभा में रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में गया। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है? क्या आप किस पर कहना चाहेंगे? देखो सर, यहाँ का तो मेरे को पता नहीं, हाँ। पर मैं हरियाणा की बता दूं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा उन्होंने किया। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। देखो, गड़बड़ हुई है? हाँ गड़बड़ हुई है। कहाँ हुई गड़बड़? 6-7 सीटें ऐसी हैं हाँ, जिन पे गड़बड़ हुई है। हाँ। हाँ। फिर वो गड़बड़ तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकती थी। नहीं, जम्मू कश्मीर का तो मेरे को क्या पता, मैं जम्मू कश्मीर एक साथ में सरकार, एक साथ चुनाव है ना। रह रहा हरियाणा में, तो हरियाणा की बता सकता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे काउंटिंग के समय भी जो वोटिंग जो बैलेट पेपर खुले सर, दिखाई दी। उस टाइम उस पे भी कांग्रेस 75 पार दिखाई थी। नहीं अभी। और सुनिए, मैं एक जनता को भी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ बहुत टाइम से और सब चीजें क्लोजली वॉच करता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट हो उस दिन 9:30 बजे से पहले जितने भी आंकड़े हैं, 9:30 बजे से पहले जो रुझान है, एक्चुअल जो रुझान है, वो सामने आ ही नहीं सकते। क्योंकि जो पहला आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होता है वो होता ही 9, 9:15 बजे के बाद है। वो बात आपकी बात ठीक है। सुनो वो सर, सब उनका क्या है, अब वो जाने। बेरोजगार एक्चुअल जो सुनो, चीज है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, 10 साल से बेरोजगारी में। हमारा किसान आंदोलन हुआ अभी तो सरकार बन गई ना बीजेपी। हाँ, तो वो बन गई। जनता जनार्दन का सुनो, सम्मान देना मैं पड़ेगा। वो आपकी बात ठीक है। किसान आंदोलन हुआ,
हाँ। 1 साल हम बॉर्डर पे बैठे रहे, दिल्ली में घुसने नहीं दिया, हमारे 727 किसान शहीद हो गए थे सर। किसी ने पूछा भी नहीं आने के बाद वहाँ से। सर आप हरियाणा में आओ, हम आपको रोड दिखाएंगे कैसे हैं। इन्होंने ये जो हाईवेज वगैरह बनाए अच्छे बनाए हैं, हाँ। उनकी हम बोल भी रहे हैं। आप रोड्स देखो हमारे लोकल शहर के, हम गांव से शहर में जाते हैं, हमारे रोड देखो, मतलब 10 साल से रोड बने नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल कुछ और था कि अगर वहां पर ऐसा रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होता तो वो महाराष्ट्र में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लोकसभा के मुद्दे अलग रहते हैं, विधानसभा में कैंडिडेट्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। महाराष्ट्र वालों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं, महंगाई पता है ना यहाँ कितनी है सर। हाँ। महंगाई सब जगह वोट देंगे। लोकसभा के इश्यूज, विधानसभा के इश्यूज पूरे डिफरेंस है। थोड़ा कैंडिडेट्स पर भी फोकस है, लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट्स के ऊपर। कहाँ से आए? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा आप सभी साथ में ही हैं? हाँ सब साथ में है, लेकिन मैं यूपी से हूँ। अरे ये बताइए चाय कैसी लग रही है? चाय तो एक नंबर लग रही है। चाय यहाँ पे चाय में पानी कम ज्यादा है। पानी कम ज्यादा क्या? दूध कम पानी ज्यादा है चाय में। देखिए सब जगह का अलग अलग, हमारा भारत है ना, ये विविधता में एकता कहा जाता है कि मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो नागपुर की चाय भी आपने टेस्ट की, ये जब आएंगे तो वहाँ यूपी की चाय भी टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो लखनऊ की वो बहुत फेमस चाय है, उसके पास विधानसभा के पास जो चाय है वो बहुत फेमस। अब यहाँ की ये राजवाड़ी चाय कुछ फेमस है शायद। हाँ तो शायद से यहाँ की फेमस चाय, इसलिए हम यहीं आते हैं पीने को। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो अभी क्या कब से हैं यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ पे मतलब 10-15 दिन से है, तो ठीक ही है जैसा भी चल रहा है। अभी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रचार देख रहे हैं इनका। हाँ। अच्छा चल रहा है प्रचार। हाँ। सरकार बनेगी जिसकी सरकार है, हाँ, और क्या- जिसकी है, जिसकी है उसकी। महायुति की है अभी। तो यहाँ पे वो है, लेकिन शायद से यहाँ पे, यहाँ का नहीं पता, लेकिन मुझे वहाँ अपने इधर का तो पता है, यूपी का। यूपी का क्या है? यूपी में भी 9 सीटों पर चुनाव। हाँ है। रहा है ना? हाँ हाँ, वहाँ पे तो, हाँ वहाँ पे जो है वही रहेगा, हाँ। हिलने वाला नहीं है वहाँ पे। कौन है? आदित्यनाथ योगी जी। हाँ। हाँ वो है, वही वो रहेंगे। तो अभी यही महाराष्ट्र में प्रचार में। प्रचार में उनको पता है उनकी विल पावर क्या है। हाँ। उनको उनकी विल पावर पता है, उनको पता है कि वो उनके रिस्पांस नहीं दिया, ये गलत चीज है। रिस्पांस जहाँ पे आप गए उनकी रैलीज में? मैंने मैं- देखी इस वीडियो करे, इतना मैंने रैली कवर की ना, मैं तो कवर करके सुनिए मैं बताता हूँ, आज मुंबई में कल्याण में, की जो रैली हुई कल्याण में आज रैली थी। स्कूल जो है वो 12:30 बजे बंद हो गए। हाँ। 12:30 बजे छोड़ दिया कि ट्रैफिक कितना ज्यादा मॉर्निंग में हो गया। तो इन्होंने बोल रहा है कि कुछ भाव वो नहीं मिला, लेकिन वाशिम बहुत में भी उनकी सभा हुई है, हाँ। उसमें हमने देखे वीडियोज। तो प्रत्यक्षदर्शी करके आया हूँ ना। तो आपने वाशिम की सभा तो देखी होगी। अकोला में गया था मैं, नागपुर दक्षिण की मैंने कवर की। अभी मुंबई का आज का सुबह का बता रहा हूँ, जो रिस्पांस है, अगर उस रिस्पांस के हिसाब से जाएंगे तो वन साइडेड खेल रही है, वन साइडेड खेल रही है। और हरियाणा में भी जो रिजल्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है, जो उनका अपना स्ट्रेटजी थी, जो कैंपेन था। जैसे यहाँ पर लोकसभा में कारगर हुआ संविधान वाला महाविकास अघाड़ी के लिए, वैसे वहां पर जो उनकी कैंपेन थी उसके लिए योगी आदित्यनाथ को भी एक श्रेय कैसा दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लोग बोलते हैं ना खिलाड़ी, एक खिलाड़ी रहेगा, जैसे अभी धोनी पीछे खड़ा रहता है तो पूरा स्टेडियम कैसा कि हाँ धोनी खड़ा है तो लास्ट तक जीतने की क्षमता रहती है। वो वैसा बंदा है जिधर पे जाएगा वहां पे निकाल के ये जाएगा। तो अब हो गया, मेरे ख्याल से आखिरी सीजन होगा। आखिरी सीजन होगा, लेकिन आखिरी सीजन में भी उनसे उम्मीद है ना कि वो खड़े रहेंगे ना, तो भी वो टीम को सपोर्ट करने वाले सब खड़े रहते हैं। चलिए अब कुछ लोकल लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, और है ना, कुछ लोकल लोगों से। आप कहाँ से हैं सर? यही से हूँ, नागपुर। क्या नाम हुआ आपका? गौरव भांगे। हाँ जी, गौरव भांगे। गौरव जी। तो आप बताइए क्या लग रहा है, अभी 5-7 दिन रह गए, किसका माहौल समझ में आ रहा है इस बार? कुछ बता नहीं सकते फिलहाल, हाँ, जो ज्यादा मतलब फिलहाल तो अभी तक के हिसाब से सबने पूरी अपनी जो है जान झोंक दी है चुनाव में अभी तक तो। नागपुर में तो बीजेपी लग रही है। हाँ, बाहर देखते हैं अभी क्या है, बाहर देखते हैं। यहाँ का आपको यहाँ का पता है तो, नागपुर। क्योंकि ये गढ़ है ना, हाँ, तो एमएलए फिलहाल बीजेपी के छे, यहाँ पे बीजेपी के। हाँ। बाकी बाहर का अभी कुछ बाहर का नहीं पता क्या मुझे। नहीं है। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हो सर? नहीं बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? अमित जैन। अमित जैन। आप भी यही नागपुर के हैं? हाँ तो आपके तो होंगे आगे पीछे भी दोस्त होंगे, मराठवाड़ा क्षेत्र में भी होंगे, मुंबई में भी होंगे, बातचीत होती रहती होगी। नहीं वहाँ का क्या लगता है आपको कुछ, या केवल नागपुर का ही बता सकते हैं? नागपुर का ही बता सकते हैं। हाँ, तो 12 सीटें हैं पूरे नागपुर में। तो कांग्रेस तो चाह रही है कि कम से कम अगर 4-5 भी यहाँ से ले लेंगे तो एक बहुत बड़ी सेंध हो जाएगी बीजेपी के गढ़ में। अपन तो बीजेपी वाले हैं भैया। बीजेपी वाले ही हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं है। नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है।